जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। 7वें चरण कब से शुरू होंगे, प्राइमरी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। प्राइमरी का विज्ञापन पहले आएगा क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं अगले साल। तो आप लोग सुने होंगे बिहार विधानसभा में कुछ बोले हैं अगले साल शिक्षा मंत्री जी। और पिछले दिनों की खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री जी का जिक्र करते हुए यह भी देखा गया है कि 3 से 6 महीना के अंदर में 7वें चरण शुरू होने की बातें। तो ये सभी खबरें हैं और आप लोग ये भी खबरें देखे होंगे कि अप्रैल के अंत तक 7वें चरण शुरू हो जाएंगे। तो ये सभी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में 7वें चरण कब से शुरू होंगे, तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें। शिक्षा मंत्री जी यह भी बोले हैं फिजिकल टीचर के बारे में आचार संहिता समाप्त होने के बाद। तो आप लोग भी प्रयास करें, उसी समय में भी प्रयास करेंगे तो आप लोग का भी विज्ञापन जारी हो सकता है। बिहार टीईटी के लिए, सीटीईटी अभ्यर्थियों के लिए अर्थात बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण प्राइमरी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। और आगे बात करेंगे अगले साल क्या है। तो शिक्षा मंत्री जी के अनुसार ये चाहते होंगे कि 3 से 6 महीना देरी हो, अर्थात 6 महीना मानकर चलते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 6 महीना के बाद शुरू होता है, तो मानकर चलें सितंबर अक्टूबर में शुरू होता है। तो बिल्कुल है कि ये अगले साल बहाली प्रक्रिया जाएगी। भले ही ऑनलाइन केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की बातें की गई है, आप लोग सुने भी होंगे केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की संभावना ज़्यादा है और ये प्रोसेस जल्दी होते हैं, इस पर बातें कर चुके हैं। लेकिन फिर भी यदि सितंबर ले जाते हैं, मान के चलते हैं अगस्त ही ले जाते हैं, फिर भी अगले साल पहुंच जाएगा ये बहाली प्रक्रिया। और वित्तीय वर्ष की बात करें तो अगले वित्तीय वर्ष में देने का प्रावधान कर रखे हों शिक्षा मंत्री जी या फिर वित्त मंत्री जी की बात करें तो सभी के प्रयास से ही होता है। कोई भी बजट जैसे होता है तो आप लोग समझ सकते हैं वित्त मंत्री जी बीजेपी, तो शिक्षक बहाली में इन सभी का योगदान है। तभी तो आप लोग देखे होंगे कि लिखा हुआ था कि एनडीए सरकार इस वित्तीय वर्ष में बहाली करेंगे, लाख पद पर और भी शिक्षक बनेंगे। तो ये सभी बातें की गई थी। तो लाख शिक्षक में क्या बातें हैं, तो हो सकता है कि पद ज़्यादा निकले लेकिन आरक्षण संबंधी बातें भी हैं। तो कुल मिलाकर लाख पद पर बहाली हो प्राइमरी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक को मिलाकर। और इसमें भी बातें कर चुके हैं कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 50,000 ही पद दिए जाएँ और क्वालिफाइड की कुल संख्या 80,000 है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। आरक्षण का भी पालन है तो फिर भी हो जाएगा। कारण ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, अन्य सभी विषय में 37,000 क्वालिफाइड में से 30,000 क्वालिफाइड कॉमन पेपर के कारण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर के कारण बचेंगे। तो कुल मिलाकर नौकरी पक्की हो जाएगी सभी का। और इधर 20,000 के लिए सीएस और एसएसटी के लिए कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत है और इस अनुसार से 20,000 पद इन 2 विषयों में दिए जाएँ। तो कुल मिलाकर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएंगी लगभग करीब। तो ये बातें हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगले साल का मतलब तो कुछ न कुछ बनता है। शिक्षा मंत्री जी के इन बयान का मतलब तो लगता है कि अगले साल शिक्षक बनकर आप लोग स्कूल में जाएंगे, लेकिन बहाली प्रक्रिया जितना जल्दी हो सके शुरू करवा सकते हैं। हो सके तो अप्रैल में भी शुरू हो सकता है, लेकिन जो भी हो प्रोसेस शुरू हो जाए। लेकिन अगले साल तक जब शिक्षा मंत्री जी या फिर सरकार का ही हो, एनडीए सरकार, वित्त मंत्री जी भी आ जाते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं इसी में और शिक्षक बहाली से सभी जुड़े हुए हैं। तो वही बात है। तो प्रयास करने से ही सभी बातें संभव हो सकती हैं। तो यही है मतलब, समझ गए होंगे अगले साल का मतलब यही बनता है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। और प्राइमरी का विज्ञापन पहले आएगा तो उम्मीद रखें यह तो संभव है, लेकिन आप लोग शिक्षा मंत्री जी या फिर जो भी एनडीए सरकार है, वित्त मंत्री जी या फिर बीजेपी सरकार से आप लोग कितना उम्मीद रखते हैं कि पहले प्राइमरी का कर दें शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी। और इधर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक भी तो एसटीटी 2019 के जो अभ्यर्थी हैं, एसटीटी 2019 के अभ्यर्थी 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं सोचें। तो ये आप लोग को संभव लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो वही बातें हैं।